कुंडली मैच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए शादी के लिए, और गुणों का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये एक बेसिक सी चीज़ है जो हम सब लोग जिसमें कंफ्यूज होते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है टाइम एंड अगेन, बारी 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 क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हमारे आसपास ऐसे मल्टीपल लोग हैं जिनके गुण मैच नहीं करे गए थे, जिनकी कुंडली मैच नहीं करी गई थी, बट दे आर अ वेरी स्टेबल कपल। बिल्कुल है, सच है। बट वो लकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि गुण मैच करने इंपॉर्टेंट है, गुण सेकेंडरी है। आजकल एस्ट्रोलॉजर्स ने, आजकल जो एनवायरनमेंट है उसने गुणों को प्रायोरिटी पे रख दिया। अब यहाँ पर जो बेसिक प्रॉब्लम आती है गुणों को चेक करते हुए आपस में, वो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि गुण जो है वो डिफाइन कर रहे थे आपकी पर्सनालिटी को, आपकी जो बेसिक नेचर है उसको। तो अगर दो सेम पर्सनालिटी के लोग आकर इकट्ठे बैठ जाएंगे तो क्या होगा? तो होगा कलेश। इसलिए गुण भी 30 से ऊपर वाले पॉजिटिव नहीं कहे गए, 30 से नीचे वाले बोले गए। अगर आप 30 से ऊपर चले जाते हो तो गुण पॉजिटिव नहीं है, तो वो एक म्यान दो तलवारें। ये बात आप समझिए, ये बात आप अंडरस्टैंड करिए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही अपनी कार्बन कॉपी ले आओगे, तो आप सोच के देखिए कि अगर आप एक बहुत कॉम्पिटिटिव पर्सन हो और आपका जो स्पाउस है वो भी एक बहुत कॉम्पिटिटिव पर्सन हो जाए, तो कितना ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए, कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो हम यही अंडरस्टैंड करने आज यहाँ पर आए हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपका होस्ट करण ठटाई, और आज हम बात करने वाले हैं कुंडली मिलानी चाहिए या नहीं मिलानी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर है वो चीज़ यही बनती है कि अगर आप कुंडली मैच कर रहे हो तो कुंडली के अंदर ना ये मत मैच करो कि मेरी पर्सनालिटी इसकी पर्सनालिटी के ट्रेट से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, या मुझे पॉजिटिव लग रहा है या नहीं लग रहा है। पॉजिटिव क्या चेक करना है वो देखो। आप दोनों वॉरियर्स हो, लाइफ एक बैटलफील्ड है, आप दोनों जंग लड़ने आए हो। अभी तक अकेले अकेले लड़ रहे थे, अब इकट्ठे लड़ोगे। ठीक है? तो जब इकट्ठे लड़ोगे तो जरूरी है कि हर टाइम पर, हर मोमेंट पर, हर मौके पर किसी न किसी एक इंसान के हाथ पर तलवार रहे, किसी न किसी एक इंसान के पास तो स्ट्रेंथ रहे। अगर आप बिना ये सोचे, बिना ये चीजें अंडरस्टैंड करे लड़ते रहोगे तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव बन जाए। एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपके पास जो करियर है, आपके पास जो लाइफ गोल है, फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेस रन करते हैं, की स्ट्रेंथ है उस बिजनेस के अंदर कि आप मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स, इन चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, ना ही अंडरस्टैंड कर सकती। जब आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, दी भी करते, तो आप क्या करेंगे? आप एक ईजी वे आउट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसा पार्टनर ले आपको वर्क में, एक ऐसा पर्सन लाइफ में ले आता हूँ जिसके भी उसके अंदर को संभालने के लिए, जो ये चीजें, ये स्टेटमेंट्स मेरे लिए रीड कर सके और मेरे रिलेटेड तो कर सके। अब आप मार्केटिंग अच्छी कर पा रहे हैं, मतलब आपका मार्स वेल प्लेस्ड है, आपका मार्स वेल प्लेस्ड है। और आपको कोई चाहिए जो रीडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स अच्छी कर ले, मतलब उसका मरकुरी वेल प्लेस्ड होना चाहिए चार्ट में। ऐसे चार्ट्स की लिंकिंग करते हैं हम, ऐसे चार्ट्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है। अब आप सपोज कर लीजिए कि दोनों ही चार्ट्स के अंदर, हस्बैंड और वाइफ दोनों की चार्ट के अंदर अराउंड द एज ऑफ 35 एक फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है बहुत बड़ा, और दोनों ही उसके अंदर कहीं से भी मनी नहीं अर्न कर पाएंगे। ऐसे फैमिली तो नहीं रन हो पाएगी ना, फैमिली तो फंस गई, उसका कोई उपाय ही नहीं है। ये चीज़ें चेक करनी होती है। दोनों की चार्ट के अंदर ही अगर
मार्स और मरकुरी इकट्ठे बैठ जाता है तो बेबी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेबी बो ही नहीं पाता इजीली, ये बहुत बहुत डिफिकल्टी आती है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो चीज़ें हैं बेसिक, ये आपको खुद को अंडरस्टैंड करनी है। और साथ ही साथ आपको इसके अंदर ये भी देखना है कि आप जैसे वर्क कर रहे हैं, मतलब अगर आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक बहुत पॉजिटिव साइन बनता है। पॉजिटिव साइन आपकी ग्रोथ के लिए, पॉजिटिव साइन आपके फाइनेंसेस के लिए। और अगर आप ये सोचें कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तो हम इकट्ठे कैसे रहेंगे, अगर आप ये बेसिक थॉट आपके मन में आ रहा है ना, तो भैया अपने घर की ना चारों कुंडलियाँ उठा कर देख लेना। कुछ कुंडलियाँ बिठाने की क्या जरूरत है, अपने घर के चारों लोगों को देख लेना या पांचों लोगों को देख लेना, या अगर आपकी जॉइंट फैमिली तो और ज़्यादा देख लेना। इकट्ठे रह रहे हो ना, रह तो रहे हो, इकट्ठे रह रहे हो, कितने टाइम से रह रहे हो, कितने सालों से रह रहे हो। एक घर में दो बच्चे बॉर्न होते हैं, सपोज कर लो, दोनों बच्चे सेम परवरिश मिली, सेम जगह पे बॉर्न हुए, सेम स्कूलिंग, सब कुछ सेम मिला, फिर भी दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग क्यों बनती है? और बनने के बाद भी दोनों के बीच में कोई नफरत नहीं है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती है, एक म्यूचुअल बॉन्ड ऑफ लव रहता है। क्यों है भैया? वो इसीलिए तो है कि आप अपने एंड से, आप अपने आइडिया के साथ जुड़े हुए हो, और आप इतने जुड़ चुके हो, आप इतना उसके साथ बॉन्ड कर चुके हो। क्यों? क्योंकि आपकी फीलिंग्स आती हैं अपने आप टाइम स्पेंड करने के साथ। तो अटैचमेंट बहुत चीज़ें हल करती है, अटैचमेंट से ही आगे लव बनता है, बाकी चीज़ें बनती हैं। तो आप ये सोचना बंद कर दें कि मेरी और इसकी पर्सनैलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, हम इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। अगर आप अगर आपको गुण सिर्फ पर्सनैलिटी दिखा रहे, गुण सिर्फ पर्सनैलिटी दिखाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लाइंट हैं, वो काम करते हैं इन रियल एस्टेट, और उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो है क्रिएटिव डिज़ाइनर, जो ऑनलाइन वेडिंग कार्ड्स होते हैं, वेडिंग इनवाइट्स होते हैं, वो उसको उन चीज़ों की डिज़ाइनर है। और बहुत ज़्यादा अगेंस्ट चलती है दोनों की पर्सनालिटी, क्योंकि एक का लगन लॉर्ड था शनि, और दूसरे का लगन लॉर्ड था मंगल, और वो दोनों ही अपने आप में बहुत डिफरेंट नेचर के होते हैं। शनि स्लो प्रोसेसिंग के साथ, धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ चीज़ें देते हैं, और मार्स जल्दी जल्दी, आज एक्शन लिया आज रिजल्ट देने के, इस टाइप की नेचर का फर्क आया था दोनों में। अब इनके गुण मिलते होंगे कुछ 8 के अराउंड, पर कम से कम भी 10 साल हो गए, 15 साल हो गए इन्हें इकट्ठे बैठे हुए। अब तो शायद मैरिड भी हैं, तो आज भी इकट्ठे हैं। आप ये समझ रहे हो कि ये अपने आप में कितना ज़्यादा वो है, और दोनों की वर्क कल्चर अलग, वो लोग चीज़ें अलग, बट एक वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, वो अब पता है क्या है, धीरे धीरे ना इन्होंने एक दूसरे को मोल्ड कर लिया। कुछ ट्रेट्स इनको, मेल को फीमेल के नहीं पसंद थे, फीमेल को मेल के नहीं पसंद थे, तो धीरे धीरे खुद को मोल्ड करते गए और जुड़ गए। सिंपल है ना? आप जुड़ रहे हो, इसीलिए जुड़ रहे हो क्योंकि आप यहाँ पर बैठे थे। आप अपने साइड से इनपुट दोगे, आप अपनी साइड से जुड़ने की कोशिश करोगे, तो जुड़ते रहोगे। जो मर्जी होता रहे बाद में, जो मर्जी ऊपर नीचे हो जाए, जो मर्जी नेगेटिव हो जाए, जो मर्जी पॉजिटिव हो जाए, अगर आप दोनों को इनिशियली जोड़े रखने के लिए एक बॉन्ड है, और आप अपने आप में उस बॉन्ड के थ्रू पॉजिटिव फील करते हैं, आप अपने आप में उस पॉजिटिव पॉजिटिव रह रहे हैं, तो अब जो कुंडली के अंदर बात आती है वो सिर्फ ये आती है कि आप दोनों थ्रू कॉम्प्लीमेंट कर पाए हो कि नहीं। भी कुंडली से भी चेक कर, हाँ, कि आप कॉम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं, आप जिस फील्ड में कमजोर हो उस फील्ड में वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। अब सपोज कर लीजिए जुपिटर 10th हाउस है, जुपिटर 10th हाउस वाला व्यक्ति अपने काम के अंदर से अपनी चीजें मानते हुए बहुत ज्यादा वीक फील करता है,
बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील करता है, जैसे वो अपने हक के पैसे मांगते हुए भी वीक फील करेगा। उसका अंदर से ना वो होता है कि गिविंग पर्सनैलिटी है कि मेरे हक के पैसे मर भी गए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। उसकी नेचर ही वैसी बन जाती है। और ये एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है जुपिटर 10th हाउस की। ऑन द अदर हैंड अगर आप जुपिटर 10th हाउस की जगह अगर आप वर्क करते हो, फंक्शन करते हो ऑन गेटिंग अ स्पाउस जिसका 10th हाउस के अंदर या तो शनि बैठ जाए या फिर 10th हाउस में सूर्य बैठ जाए या मंगल बैठ जाए या बुध बैठ जाए, तो ये ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे यहाँ पे। ये बहुत इजीली चीज़ों को पॉजिटिव बना पाएंगे आपके लिए। पर कैसे बना पाएंगे ये भी समझ लीजिए। जब भी आप इस चीज़ में वर्क करोगे जुपिटर 10th हाउस के साथ, तो और अगर आपका स्पाउस के पास मार्स 10th हाउस हो, शनि 10th हाउस हो, मरकुरी 10th हाउस हो, तो जो आपका काम है सर्विस अच्छी देना या प्रोडक्ट की डिलीवरी अच्छी देना। और आपके स्पाउस का काम क्या है? हर एक क्लाइंट से डील करना, आपके पैसे ना मरे इस चीज़ के अंदर पूरा ध्यान रखना और आपके पास हर सही टाइम पे आपके पैसे पहुंचे, इस चीज़ पे फोकस करना। अब कितना अच्छे से कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, यही तो देखना। इसलिए तो कुंडलियां मैच करनी है मेरे भाई। कुंडली मैच क्यों करनी है? और हम कुंडली मैच करके आपके स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आपके ड्रॉबैक्स यही चेक कर रहे हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इमोशनली बहुत क्लोज्ड है, फॉर एग्जांपल शनि आपके सेकंड हाउस में बैठ गए या फिर राहु सेकंड हाउस में बैठ गया, तो वो बड़े सीक्रेटिव होते हैं। वैसे वो इमोशनली क्लोज तो नहीं करते बट सीक्रेटिव होते हैं वो। तो अगर आप इमोशनली को क्लोज्ड मान के चलते हो, कहीं ना कहीं इमोशनली क्लोज्ड मान के चलते हो, और आपका जो पार्टनर है उसका मून बहुत अच्छा बैठ जाता है कुंडली में, आपके पार्टनर का मून बहुत अच्छा बैठ गया कुंडली के अंदर, तो वो जो आपके बिना कहे आपकी सारी बातें समझ जाएगा। आपके बिना बोले आपकी सारी बातें बहुत इजीली समझ जाता है, बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर जाता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको बनाया ही इस तरीके से है, वो बना ही आपके लिए था। समझ रहे हो ना? अब आप हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, जो आपके पास नहीं है वो ढूंढना है सामने वाले में। हर एक बंदे को अपनी स्ट्रेंथ तो पता ही होती है, कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेसेस ही पता होगी। फॉर एग्जाम्पल केतु सेकंड हाउस वाले भी आ, वैसे तो बहुत टॉकेटिव होते हैं पर दिल की बात बड़ी कम बोलते हैं सामने वाले के साथ, और कोशिश करते हैं कि अपने दिल की बात को दिल में ही रखें और अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी दिक्कतों पर छुपा के रखें। केतु सेकंड हाउस बहुत बहुत अच्छे से काम करता है। पर अगर वो सारी उम्र यही करता रहा तो शादी क्या करी इसने? तो उसे कहीं तो सॉलिस मिले ना, कहीं तो उसको फ्रीडम मिले, कहीं तो वो फील फ्री कर पाए जाके। तो वो उसको सिर्फ तभी मिलेगा जब उसके साथ कोई मून स्ट्रांग वाला व्यक्ति आएगा, या उसके साथ कोई ऐसा बंदा आएगा जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो। अब एक्सट्रोवर्ट होने की भी अपनी प्लेसमेंट्स हैं, कई होती हैं, पर मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आपने अपने आप से मैचिंग देखना है कि मेरे में क्या कमियां थी, मेरे में क्या नेगेटिविटीज़ थी और सामने वाले में क्या पॉजिटिविटीज़ हैं, और मैं कैसे उन पॉजिटिविटीज़ को अपने अंदर इम्बाइब कर सकता हूँ, मैं कैसे उन पॉजिटिविटीज़ को यहाँ पर ला सकता हूँ। क्योंकि घर के अंदर जब हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं तो सबसे सही प्रिडिक्शन घर में तब हो पाती है जब हम चारों की ही या पांचों की ही या जितने मेंबर घर में हैं सबको देखेंगे तो घर के लास्ट वन में आएंगे। क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने हस्बैंड की कुंडली देखी है, हस्बैंड की कुंडली पैसा नहीं था पर वाइफ की कुंडली पैसा आ रहा है, तो वाइफ ने पैसा उड़ाना है इसलिए हस्बैंड कमा के ला पा रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। आपने भी यही समझना है कि कॉम्प्लीमेंट आपको क्या कर सकता है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या कॉम्प्लीमेंट कर सकता है और आपको क्या चीज़ अच्छी ग्रोथ ला के दे सकती है। और जैसे जैसे जितनी डिटेल में आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे जैसे आप इसको गो थ्रू करते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा
रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपकी चार्ट के अंदर लिखा हो कि आपके और बच्चों की नहीं बनने वाली, तो ऑब्वियसली स्पाउस की चार्ट के अंदर ये लिखा होना चाहिए कि उसके बच्चों से बने। नहीं तो बच्चे तो लोनली फील करेंगे, वो फिर घर में किसी से बात नहीं कर पाएंगे, वो बाहर जा जा जाके लोगों के साथ अब आपके घर के सीक्रेट शेयर करेंगे, पुछवार करेंगे, वो कि वो ही बॉन्ड, वो ही सॉलस जो उन्हें चाहिए है, वो बाहर ढूंढेंगे। और उसका अब रीजन ही ये बन गया। तो हमें जितना हो सके उतना एक पॉजिटिव रास्ते पे चलना है, और उसको पे चलने के लिए उसका सिंपल सा वे आउट यही बनेगा, उसका सिंपल सा इंटेलिजेंस उसकी यही बनेगी कि आप खुद को कॉम्प्लीमेंटिंग चीज़ें ढूंढो। जितना ज़्यादा खुद को कॉम्प्लीमेंट करोगे, जितना ज़्यादा खुद को कॉम्प्लीमेंटिंग पार्टनर ढूंढोगे, उतना ही बढ़िया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी चार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आप 24/7 बिजी रहेंगे, आपके पास फैमिली टाइम बड़ा कम होगा, चीज़ें बहुत कम होंगी, तो पार्टनर भी ऐसा होना चाहिए जो ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सके। अब पार्टनर वो आपको कैसे पता चलेगा? उसका जुपिटर प्रधान होना चाहिए, जुपिटर के अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। उसका शनि प्रधान होना चाहिए, शनि के भी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेटेस्ट स्टेजेस में अच्छे हैं, इनिशियली नहीं होते। तो थोड़ा बहुत मत्था खपाई करके, थोड़ा बहुत दिमाग खराब होने के बाद अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसके पास मरकुरी प्रधान होना चाहिए। इन सब में से एक प्रधान होगा तो वो अपने आप समझ जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत बिजी है, पर अगर मरकुरी प्रधान होगा तो आपके साथ आपके बिजनेस में ज्वाइनिंग करेगा, वो साथ में आपके साथ उतना ही मत्था मारेगा, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, हार्डवर्क करेगा, ताकि वो आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक लेके जा सके, और लेके भी जाता है, लेके भी जाता है, हमेशा लेके जाता है। तो यही समझना है, यही इम्पोर्टेंस है ये इस पॉइंट की, कि जितना ज़्यादा फोकस आप कॉम्प्लीमेंटिंग पे करोगे। कुंडली रीड लोग बहुत गलत स्टाइल से कर रहे हैं, सिर्फ गए साइट पे और कुंडलियाँ मैच कर ले, ख़त्म मुक्का। अरे नहीं भाई, गुण तो कहीं भी मैच हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्लाइंट है, वो अभी कनाडा में रहते हैं, उनके गुण मैच हो रहे थे उनकी फियांसे के साथ, 31, ठीक है, और उसी ड्यूरेशन के अंदर उनका ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है, कि कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, एक में दो तलवारें बन गए हैं। वो सब दिक्कतें भी तो देखनी है भैया। अगर आप दोनों इकट्ठे बैठे हो और दोनों लड़ते ही जा रहे हो, तो थोड़ा ना इनको सपोर्ट कर पाओगे इस चीज़ के अंदर, फिर तो कभी भी लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाओगे। लाइफ में ग्रोथ कैसे होएगी वो समझो। ग्रोथ होने का एकमात्र यही रास्ता है कि जो मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है वो सामने वाले में हो, जो सामने वाले में स्ट्रेंथ नहीं हो मेरे में स्ट्रेंथ, और हम दोनों में जब सेम स्ट्रेंथ होएगी, तो हम दोनों बहुत ज़्यादा स्टेबल तरीके से, अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। बच्चे संभालने हैं, बच्चे संभाल लेगा वो ही। बच्चे संभालने में यही नहीं करेगा मेल संभालेगा फीमेल संभालेगी, पहले संभालेगा तो वही ना जिसकी बनती है उनसे। सुनेगी तो वो नहीं की, तो एक तो हो जिसकी बने, एक तो हो जिसका फिफ्थ हाउस अच्छा बैठा हो। नहीं बैठा होगा तो कैसे बनेगी? बनेगी ही नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? तो हर एक चीज के अंदर कॉम्प्लीमेंटिंग नेचर लेकर आओ, हर एक चीज के अंदर एक स्टेबल आइडिया, स्टेबल माइंडसेट लेकर आओ। तो हर बार जब भी चार्ट रीड करें, जब भी चार्ट को देखें या चार्ट मैच करवाएं, तो कुंडली के गुण चेक करें या ना करें वो एक सेकेंडरी चीज है। वैसे तो वो भी कर लेंगे तो भी ठीक है, पर मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? मेन फोकस इस पे होना चाहिए कि मेरे, अब जैसे आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी किसी टाइम पीरियड पे शनि की महादशा लगने वाली है, और शनि की महादशा के अंदर आप फाइनेंशियली बहुत बहुत ज़्यादा वीक होने वाले हो, तो आपके स्पाउस की कोई अच्छी महादशा लगनी चाहिए, ताकि घर चलता रहे उस ड्यूरेशन में। तो यही चीज़ें तो चेक करनी होती हैं कुंडली मैचिंग के अंदर। आप लोग क्या क्या सोच के बैठे हो कि सिर्फ एक साइड पे गए, ये करा, खत्म, फिनिश। अब बात सही चल रही है। जो एस्ट्रोलॉजी आप देख रहे हो, जो आप कर रहे हो, वो बहुत दूर है उस लॉजिकल कंसेप्ट से जो बनाएगा। वो लॉजिकल कंसेप्ट कभी ये नहीं चाहता था कि आप कलर डायरेक्शन में जाएं, वो कभी नहीं चाहता था कि आपको क्लैरिटी ना रहे। अब कितना ज़्यादा स्टेबल है ये,
फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी के अंदर सेक्सुअल अर्जेस को भी डिस्कस किया गया कि अगर इस व्यक्ति की अर्ज बहुत ज़्यादा है तो इसका कॉम्प्लीमेंटिंग पार्टनर की भी अर्ज ज़्यादा ही होगी, नहीं तो ये दोनों इकट्ठे कैसे रहे। समझ रहे हैं ना। तो ये इतना डेप्थ लेवल तक जाता है, तो आपको हर एक चीज़ चेक करनी है। किसी के अगर किसी के भी अगर बच्चे के अंदर कोई डिसेबिलिटी आ रही है, कुछ और आ रहा है, तो साथ वाली जो कुंडली है वो उसको कवर अप कर रही है या नहीं कर रही है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कवर अप कर रही है या नहीं कर रही है। दोनों चार्ट्स को ऐसे रख के एनालाइज किया जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ गुण मैच करके खत्म हो गया काम। गुण तो बहुत बहुत ज्यादा पीछे का टॉपिक है कि गुण क्या है। गुण क्या है, सिर्फ सिर्फ नंबर्स खेल रहे हैं वहां। गुण नंबर्स में ही चलते हैं ना, तो गुण सिर्फ नंबर्स की तरह खेल रहा है, और वही एक गेम है, वो नंबर्स की गेम है वो। तो आप प्लीज 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 सिर्फ गुण के भरोसे ना बैठिए, आप उन चीजों के भरोसे बैठिए जो आपको एक्चुअल में लाइफ में आपके लिए मायने रखती है। सपोजिंग अगर एक व्यक्ति की चार्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो अपने घर से बहुत दूर रहेगा, और दूसरे की चार्ट में लिखा हुआ है कि वो अपने घर के बहुत पास रहेगी या रहेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों की जो बॉन्डिंग होएगी वो किसी ऐसी जगह पे होगी जहां पे दोनों चीजें इकट्ठे हो पाए। समझ रहे हैं ना। और अगर ये इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं चीजें, तो शायद वो मैच सही नहीं है, फिर शायद वो मैच प्रॉब्लमैटिक है। यही आपको डिकोड करना है, इसीलिए दोनों चार्ट्स साथ में रख के, बराबर में रख के दोनों चार्ट्स को रीड करना है, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी वीकनेसेस को। मतलब एक चार्ट में अंगारा की वो बन रहा है, दूसरी चार्ट में कुछ ना कुछ तो हो रहा है जो उसे कंट्रोल कर सके। दोनों ही भड़क गए तो फिर तो बंटा धार हो गया, दोनों ही इतने गर्म हो गए। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं इस सारी फील्ड की, इस सारे एरिया की, और यही बताएंगी, यही गाइड करेंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हर एक योग, हर एक प्लेसमेंट, हर एक चीज कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ, कुछ ना कुछ वीकनेस रिप्रेजेंट करती है हर एक इंसान की चार्ट में। तो शादी से पहले अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने योग, उसके दोष, उसके योग, अपने दोष, सब कुछ मिलाकर चेक करें, ताकि एक जॉइंट डिसीजन निकल सके, ताकि एक क्लियर कट डिसीजन आ सके जो पॉजिटिव हो, जो आपके लिए उन्नति लेकर आए, जो आपके लिए ग्रोथ लेकर आए। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं हो पाती तो तभी ही आपके लॉन्ग रन में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। मैं हूँ करण टुडे, ये था हमारा आज का टॉपिक, और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पे जल्द ही बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। थैंक यू।